हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीक रिव्यू वीडियोस। और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पिछले वीक जो मूव हुई थी वो किस तरह थी और हमने किस तरह उसको ट्रेड करने की कोशिश की और किस तरह उसने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। और हमने उससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें ये भी देखा था कि कौन से पोटेंशियल जोन्स हैं जो हमें गोल्ड के अंदर, बीटीसी के अंदर, इथेरियम के अंदर या इनमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर दो वीडियोस थी। एक में मैंने गोल्ड की डिस्कशन की हुई थी जिसमें स्ट्रक्चर था, और दूसरी थी इथेरियम एंड बीटीसी नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, वो थी। अब तो वो जिसने देखी होगी उसने होप्स हो के बीटीसी से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा, सेल ली होगी और बाय में उसने कोई लॉस नहीं किया होगा। और जिनको वो लर्निंग के पर्पज़ से देखा होगा तो उसको ये भी आइडिया हो गया होगा कि स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है और वो किस तरह मूव होता है। तो जो हमने पहले क्लासेस में डिस्कशन की हुई है उसी में भी हेल्प मिली होगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और छोटी सी अनाउंसमेंट थी। अनाउंसमेंट ये थी कि मैंने जो बाकी कोर्स की वीडियोज़ हैं सो फार मैंने उसको टेम्पररी होल्ड किया हुआ है। होल्ड करने का रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें बहुत बेसिक्स की ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के कॉल्स और मैसेजेस और इस तरह की चीज़ें आ रही है कि उनको लाइक फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन चीज़ों के एफ का भी पता नहीं है, कौन सी एक्सचेंजेस हैं, किस तरह ट्रेड किया जाता है, MT4 क्या है, MT5 क्या है, ब्रोकर क्या है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ बिल्कुल वो जो एक ज़ीरो से ट्रेडर आता है वो वहाँ से लेके उसको मैं बेसिक एडवांस तक लेके जाऊँ। तो इसी वजह से मैं थोड़ी चीज़ें रीप्लान कर रहा हूँ, उनको रीऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी जो ये आपकी वीकली ब्रेकडाउन्स हैं ये मैं ट्रेड ब्रेकडाउन्स ये करता रहूँगा, ताकि जिन लोगों को भी बेसिक्स का पता है, सपोज़ उनको स्ट्रक्चर का पता है, लिक्विडिटी का पता है और ऑर्डर बिला का पता है, लेकिन वो अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं चीज़ें करता रहूँगा जो नए सबको ये हेल्प कर रही होंगी। तो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। तो मैं थोड़ा ये GBP/JPY से डिस्कस करना चाहूँगा। GBP/JPY को मैं मेनली 2 वीक से इस रेंज में देख रहा था। जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होती मेरा यही था कि ये बियरिश ही है और बियरिश ही रहेगा, इसमें बियरिश ट्रेंड देखने चाहिए, सेल के देखने चाहिए। एक ये हाई था, एक ये लो था, क्योंकि जब तक ये हाईज लोज ब्रेक नहीं होते तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लिया करें। स्ट्रक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है, एक तो आपको POI देते हैं, दूसरा आपको बाइस देते हैं। मार्केट बाइस क्या है, बियरिश है या बुलिश है या रेंज में है। तो जब ये इतनी मूव्स हो रही थी तो मैं समझ गया यार ये तो लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। सेकंड जो है ये बियरिश ही है। ये दो मेरी यानी एक्सपेक्टेशन थी। जब यहाँ भी जिस तरह आ रहा था इस ऑर्डर बिला के दरमियान, और मुझे M15 और M5 में जैसे ही बियरिश होता था और रिट्रेसमेंट लेता था तो मैं यहाँ पे 40-50 पे उसका ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था। सब मैंने मूव नहीं ली, एक तो मैंने ये ली हुई है और शायद एक ये ली हुई है, और फिर मैंने ये कोई मूव नहीं ली थी क्योंकि वो था कि यार ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा। दूसरा ये भी एक वो होता है। फिर जब इसने ब्रेक करके आया था तो फिर मैंने यहाँ से ये 1-2 मूव्स लिए, लेकिन मैं ये इस लोज तक लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसको एक्सपेक्टेड नहीं करता। क्योंकि जब आपको ये एक स्ट्रक्चर की सबसे खूबसूरती ये कि वो आपको एक अपना टारगेट बता देता है कि मेरा टारगेट कहाँ से लेके कहाँ तक है। ठीक है, अगर जिसने लिक्विडिटी पड़ी है फिर वो लिक्विडिटी तक भी उनको होल्ड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो बेहतर ये है कि स्ट्रक्चर के लोज या हाइज तक ही उसको रखें। तो ये मैंने लिए हैं, एक ये लिया या ये वाला ट्रेड लिया, एक ही लिया है, सब मैंने ट्रेड नहीं लिए, लेकिन शायद ये लिया हुआ है तो मैंने यहाँ तक लिया था, इससे ज़्यादा मैंने होल्ड नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से बुलिश हो गया था, यानी इसने ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक तो प्रॉपर नहीं किया था, लेकिन ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर था या ये वाली एक लाइन की लिक्विडिटी ली थी, तो मेरा ये ख्याल था कि ये हमें बाय फिर से देगा। लेकिन यहाँ इतना वो अगर आप H1 H4 में देखोगे इतनी इम्पल्सिव मूव दी हुई है कि जैसे ये बुलिश ही हो गया है। लेकिन बाद में फिर अब दो चीज़ें देखें,
इसने कोई कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं की। अगर ये वाला जो हाई जो मैं एक रेंज दिख रहा हूँ, उसी वजह से एक डाउट था कि यार ये बियरिश भी हो सकता है, और रेश फोर यहाँ पे कैंडल क्लोज होना ऐसा हाई के ऊपर बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ये था। और दूसरे ये था कि बियरिश इसलिए भी क्योंकि ये वॉल्यूम गैप था, क्योंकि वॉल्यूम गैप ही आपके POIs होते हैं जहाँ से रिवर्सल और रिट्रेसमेंट मिल सकती हैं। तो ये रीज़न था। एक और रीज़न ये था कि वीकली में अगर आप देखें तो वीकली में इसकी जो लिक्विडिटी है ना वो नीचे पड़ी है, FVG नीचे पड़ा हुआ है, ये यहाँ तक इसको अब आना चाहिए। और सेकंड चीज़ अगर आप मंथली पे फिर देखें तो देखें कल परसों ही मंथली क्लोज़ हुआ है, और अगर आप इसको देखो तो इसने उसी के अंदर कितनी एक ही वीक के अंदर बल्कि 1-2 दिन के अंदर कितनी बियरिश जो है ना कैंडल क्लोज की है। तो ये मोस्टली डाउन जाएगा, क्योंकि ये 2-3 वीक से काफ़ी बुलिश ही था, काफ़ी यहाँ से लेकर यहाँ में बुलिश ही था, सिर्फ थोड़ी रिट्रेसमेंट लेता रहा है, उसके अलावा ये बुलिश ही रहा है। और जब यहाँ पे हिट किया है तो ये FVG हायर टाइम फ्रेम का, और यहाँ से रिवर्सल या रिट्रेसमेंट रिएक्शंस ज़रूर मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना भी छोटा हो बड़ा हो। और ये जो हाइज लोज हैं देखें, ये वाला हो गया, ये यहाँ पे ये इक्वल हाई से ये एक लिक्विडिटी थी, एक सीनरी ये था। दूसरा ये था मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हुआ है, मैं थोड़ा वो उसको डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस मेरा क्यों हिट हुआ और उसमें क्या थी एक रीज़न। असल में जब ये यहाँ से एक ये इम्पल्स से मूव थी, एक तो मेरे जहन में ये बात थी कि ये जो वॉल्यूम गैप है ये भी एक POI है, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट या रिवर्सल तो ज़रूर लेगा। दूसरा डाउट ये था कि यहाँ से ऊपर यहाँ जो ये हाई है इसके ऊपर कोई भी H1 H4 की कैंडल क्लोजिंग नहीं दी थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो एक POI है जहाँ से इसने ये रिएक्शन भी लिया हुआ है, एक ये मेरा POI था, मैं यहाँ से बाय देखना आना चाह रहा था, दूसरा यहाँ पे, लेकिन कब, जब M5 या M15 में वो बुलिश हो जाए। लेकिन इसने M5 में तो दी थी, एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किया था, लेकिन M15 में नहीं दिया था, वो ऊपर ही था ऑर्डर फ्लो, वो ये वाला था। जब तक इसके ऊपर होता क्लोज फिर वापस आता है, यहाँ पे फिर कोई हमें M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट देता, फिर वहाँ से पॉसिबल है कि हम बाय ले सकते थे। लेकिन मैंने आके यहाँ पे ट्राई की, क्योंकि ये जो था ना हमारा एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, देखें ये जो हाइज लोज है ना, यहाँ जो हाइज हैं इन्होंने ये सारी मूव दी हुई है। जब यहाँ पे ये वाली मूव पहुँची कैंडल, तो देखो यहाँ से इसने दोनों ये रिएक्शन देखना शुरू किया। दैट मीन्स कि ये चीज़ जो हाइज थे ये स्ट्रॉन्ग थे, ये सप्लाई जोन्स थे, तो ये फ्लिप जोन कहलाते हैं। जब यहाँ पे ये रिजेक्शन ले और फिर ये फ्लिप जोन बन जाता है, क्योंकि ये बियरिश से बुलिश कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन मिला यानी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो ये मेरे दोनों जो थे ना, अगर मैं इनको दोनों को मिलाऊं तो ये मेरा POI था कि यहाँ से मुझे बाय ज़रूर देखने को मिलेगी, चाहे वो कितनी भी हो, लेकिन ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि मैं फ़र्स्ट इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूँगा M5 M15 में, फिर जाके मैं इसको बाय करूँगा। तो हुआ ये कि जब यहाँ पे आई मार्केट, तो मैंने ये देखा कि इसने, क्योंकि वो H1 के साथ वो यहाँ जो इसने मूव दी थी उसके साथ यहाँ पे ये अलाइन हो रहा था, तो मैंने यहाँ से इसको मार्क किया कि ये इसने इंटरनल स्ट्रक्चर ही सही, लेकिन इसने ये ब्रेक किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि वो POI का मैंने आपको बताया बैक साइड पे जाके वो क्यों स्ट्रॉन्ग में इसको कंसीडर कर रहा था, तो उस वजह से यहाँ पे देखो ये, अगर मैं इसको थोड़ा फिर अलाइन करूँ, इसको मैं थोड़ा उसके साथ करूँ, तो ये देखो बिल्कुल उसी दोनों POIs में इस POI को इसने रिस्पेक्ट दिए, और अब इसने इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे आके नीचे इसी वीक के अंदर ये जो डाउन साइड है इसके मिडिल पॉइंट पे मैंने जो है ये एंट्री यहाँ पे ले ली थी, और मैंने जो फर्स्ट TP था वो रखा था 30 पिप्स का, लेकिन ये नहीं हुआ था मेरा 30 पिप का, क्योंकि यहाँ तक भी देखें ये 28 पिप था। तो मेरा यहाँ कहीं पे था ना, क्योंकि ये भी रिएक्शन पॉइंट होते हैं, ये जो आपके
एक कैंडल है बुलिश बियरिश मूव के अंदर, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक तो ये ज़रूर जाएगा, फिर यहाँ से ये मुझे रिवर्सल देगा अगर कोई स्टॉप लॉस हिट करता है। लेकिन ये इसने 25-27 पिप्स होती, जो क्विक चीज़ें मूव करते हैं ना अपने ट्रेड मैनेजमेंट को, वो तो 15-20 पिप से भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा है कि मैं 30-40-50 पिप पे करता हूँ, गोल्ड पे तो 50 करता हूँ, ठीक है। तो इसने वो मेरा डायरेक्ट टारगेट जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और ये शायद कोई न्यूज़ थी कि क्या था, यहाँ पे भी आगे देखो इस POI से भी इसने एक रिजेक्शन दी है, लेकिन इसी पे भी मैं इंटरेस्टेड था, लेकिन कंडीशन ये थी कि उसी में मेरा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है, ये आपको मैं वाज़ेह करता चलूँ, ठीक है। यहाँ से देखें इस POI पे इसने बड़ी एक रिजेक्शन दी है, लेकिन मैं इसमें तब था इंटरेस्टेड कि ये जो इसने बनाई हुई है ये फिर वापस आता, यहाँ पे जिस तरह ये है इसको आके, यानी ये स्ट्रक्चर जिस तरह इसने ये बनाया हुआ है, ये इस तरह करके, और ये ऊपर गई है वापस आई है, यहाँ से आकर अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे देता, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई कैंडल क्लोज नहीं दी, तो फिर ये यहाँ से अगर ये वाली सपोज कैंडल क्लोजिंग होती ना, तो मैं यहाँ से फिर बाय प्लान कर लेता कि मैं यहाँ से बाय करता, TP1 में ये रखता, और TP2 में जो है वो यहाँ तक या यहाँ तक इसी के ऑर्डर ब्लॉकों में दे के उसी के नीचे रख लेता कि यार मेरा ये TP2 ये वाला जोन बनता है या ऊपर वाला जोन है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक फिर रिवर्सल उसको दे देते हैं। तो लेकिन इसने वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब चलते हैं हम फर्स्ट गोल्ड पे चलते हैं, फिर मेरे ख्याल में हम थोड़ा BTC को डिस्कस करते हैं। BTC क्योंकि उसमें एक मेरा बड़ा फेवरेट और ज़बरदस्त एक आपके लर्निंग के लिए सेटअप बना है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, एक चीज़ याद होगी कि मैंने ये जो दूसरी एक वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था कि यार BTC अभी भी मेरे लिए बियरिश है। जब यहाँ पे था तो वहाँ से लेके ये देखो इसने यहाँ पे मूव दी हुई है, और ये बहुत बड़ी मूव है, कोई कम नहीं है। हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो इक्वल लोज हैं शायद ये ले, लेकिन उसने उसको हिट नहीं किया। लेकिन वापसी पे देखेंगे ये इसने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसने सेल और बाय बनाता रहा था, जो मैंने इसमें से सेल ली हुई है। एक ये जोन था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ शायद आपको थोड़ा और भी वाज़ेह नज़र आए। मैं उसको डिस्कस करूँगा तो फिर आपको समझ लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो जब ये मेरे ख्याल में हाँ इस जोन पे आता तो कि ये हमारा जोन था जहाँ से हमें सेल दे सकता था, और इसने वो सेल दिए, लेकिन मैंने इसको यहाँ तक लिया था, मैंने इसको लंबा होल्ड नहीं किया था। रीज़न ये है कि ये स्विंग्स हाई तक या लोज तक लेनी चाहिए, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमें होल्ड भी उसको उतना ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस C के अंदर एक और M15 के अंदर ट्रेड बनी थी जो मैं डिस्कस थोड़ा करना चाहता हूँ। 2-3 ट्रेड है इसी में, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट जो ट्रेड है ना जो स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होती हैं, मैं उसी पे ही चाहता हूँ कि आप लोगों से उस पर ही एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको कुछ लर्निंग के लिए भी चीज़ मिल जाए, और उस ट्रेड ब्रेकडाउन का भी कोई जो मकसद है हमारा वो पूरा हो जाए। तो मैं चेक करता हूँ ये कहाँ पे, ऐसे में मैंने चीज़ें हटा दी तो थोड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन लेट्स सी, मेरे ख्याल में यहीं पे आ गया, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसे ही यहाँ पे ट्रेड आया तो इसने ये जो है ना इंटरनल, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर था ना, ये स्विंग हमारी हाई थी H1 की और ये लो था, तो इसने देखो इंटरनल ये सारी मूव्स बनाना शुरू कर दी, इंटरनल ये स्ट्रक्चर जो है ना शिफ्ट करना इस तरह शुरू कर दिया। लेकिन ये कहाँ तक लेनी होती है इस तरह की ट्रेड्स, जब तक वो अपने POI तक पहुँचे, या जो करंट उसने जो स्ट्रक्चर बनाया हो ना उसी तक लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा इस तरह के ट्रेड्स को होल्ड नहीं करने की कोशिश की जाए। रीज़न ये है कि ये कहीं से भी जो है ना रिवर्सल फिर ले लेता है, और अगर कोई ज़्यादा रिस्क लिया हो तो वो स्टॉप लॉस हिट ज़रूर कर लेता है। देखिए जब ये वापस आया तो एक ये इसने ये इंटरनल हाई बनाया था, ठीक है। जब इसी में आया तो इसने फिर एक और इंटरनल हाई बनाया था जो ये इसके ऊपर है ये वाला, ठीक। ये दोनों जब इसने हाई बनाया था तो मुझे लगा कि यार ये जो है ना अभी इसी तरह ऊपर उस जोन तक हमें लेके जाएगा, और यहाँ पे हम एक ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि इसने
टाइप 1 वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देखें जहाँ पे टाइप 1 2 का बनाया हुआ है उसके लो तक आया है, वहाँ से फिर हाई बन गया है, लो तक आया है। ये देखो कितनी खूबसूरती से एक ऑर्डर फ्लो चल रहा है, यानी एक ही उस सिस्टम में उसके लो से आता है फिर हाई पे चला जाता है। तो इसी में आप अपॉर्चुनिटी ये ले सकते हैं, जब तक उसके लो पे आए वहाँ से आप बाय करें, अगले हाई तक वहाँ से बाय करें, फिर अगले हाई तक यहाँ सेल करें, इसी तरह। लेकिन मैंने ये ट्रेड किस तरह ली थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जब आप आएंगे, ये वाला एक जोन था जहाँ से मैंने बाय ली हुई है। ये देखो इसने स्ट्रक्चर इंटरनल तो ब्रेक की हुई है ना, एक ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो ये वाली जो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसी के अंदर इसने कैंडल प्रॉपर क्लोज दी हुई है। एक तो मेरे पास ये कॉन्फिडेंस था कि यार इसने एक कैंडल जो है ना ऊपर क्लोज दी है, हालांकि इसने नहीं दी है, इसने वो टाइप 2 बनाया है, लेकिन टाइप 1 यहाँ पे बनाया था इंटरनल के बेसिस पे। तो एक ये मेरे पास कॉन्फिडेंस था। और पीछे जाके हम देखेंगे इस लो के पीछे, तो वो कोई वहाँ पे भी कोई पीओ है जिसका ये रिएक्शन ले रहा था। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरती ये थी वो कि देखो इसी ने किस तरह ये देखो यहाँ से जब हाई आया, ये क्योंकि ये पीओ आया था ना मेरा, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक लो बनाने के बाद एक फिर से हाई बना दिया। यानी इस हाई के ऊपर ये कैंडल जब इसने क्लोजिंग दे दी, मैं अभी हटा रहा हूँ आपको क्योंकि ये पूरा मेरा पीओ आई था। अगर आप देखें, क्योंकि एक तो वो जो जहाँ से ये स्विंग बनी है वो पीओ आई था, और ये बेसिकली एक ही मूव भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ये क्योंकि ये वाले जो है ना ये एक ही मूव है एक्चुअली, ठीक है। और दूसरा इसमें ये था कि इसने ये कैंडल जो है ना, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ अभी, ये कैंडल जो है इस पीओआई के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। अगर दी भी हैं तो वो विक्स के अंदर है। अगर यहाँ पे आप देखो, मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, वो विक्स के अंदर है। लेकिन ये इसने सपोज एक इस लो का लिक्विडिटी ली, फिर से अंदर क्लोजिंग कर दी, जिसकी वजह से ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पीओ था। और ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जिसने इस पूरे मूव को इनगल्फ कर दिया है, जो दो कैंडल्स हैं सेल की। तो इस वजह से भी ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करे, लिक्विडिटी ले। अच्छा, मैं ऑर्डर ब्लॉक जब आपको पढ़ाऊँगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, उसके साथ लिक्विडिटी ज़रूर होती है, अदरवाइज़ वो ऑर्डर ब्लॉक वीक कहेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी वीक वो नहीं होता, ठीक है। इसने देखो यहाँ से लिक्विडिटी ली है ये वाली लो की, और ये वाला जो लो है, इन दोनों की ये जो एरो है यहाँ से देखें आप, ये इन दोनों की इसने लिक्विडिटी ली और ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया। तो मैंने यहाँ से ये ट्रेड पकड़ी थी, लेकिन इस हाई तक मैंने इसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया। अगर इसको भी देखें तो ये 70-80 पिप 100 पिप बन जाते हैं आराम से, ठीक है। 100 पिप थे, 105 थे, 3 थे, इतने मैंने यहाँ से ली थी। एक तो ये ट्रेड थी, इवन ये ट्रेड भी थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये इसको ब्रेक करे और फिर ये वापस आए, लेकिन इसने उसी टाइम ब्रेक करके वापस नहीं आया था, तो मैंने इसलिए इसको जाने दिया। मैंने कहा चलो एक ट्रेड मिल गई है तो इट्स इनफ, ठीक है। फिर जब आए तो यहाँ पे फिर एक और इसने हाई ये बनाया, लेकिन ये देखो फिर भी ये हमारा एक ट्रेड था, यहाँ पे इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये यहाँ पे आई है जैसे ही ट्रेड, तो ये एक स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया था, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे अभी इंटरेस्टेड था कि मैं इसे सेल लूँ। रीज़न ये कि जब पीओआई के ऊपर हो, पीओआई पे जब पहुंच जाए ट्रेड उसके नज़दीक हो, तो फिर आप तो उसी में सेल या बाय ढूंढें, उसमें फिर वो अपोजिट ट्रेड ना करें, नहीं तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब जैसे इसने ये ब्रेक करके ऊपर ये वाली स्विंग थी तो हाई ब्रेक किया, तो इसमें कोई पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे लिए कि मैं इसको ट्रेड करूं। रीज़न ये था कि इसने देखो यहाँ से इस लो ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, ये वाला, तो इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इसको ट्रेड लूँ। और फिर जब ये ऊपर आया, देखो यहाँ पे जब आया और यहाँ पे ये इंटरनली ये ब्रेक किया हुआ है, अगर आप देखें, ठीक है। फिर मैंने आके इसी को यहाँ पे जब आई तो फिर इसने आके ये वाला ट्रेड एक ब्रेक की थी कैंडल, फिर मैंने आके इसी के पास ये ट्रेड ली थी मैंने, ठीक है। लेकिन मैं इसका हाई जो है वो यहाँ पे रखा था, इससे भी 2-4 पे ऊपर, क्योंकि स्प्रेड वगैरह का वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन मैंने इस ट्रेड को भी कहाँ तक होल्ड किया था ये भी आपको मैं बताऊँ, क्योंकि
आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इसको ज़्यादा होल्ड ना करें, अदरवाइज़ ये लॉसेस ही होते हैं, आपका प्रॉफिट कम होता है। मैंने इसको यहाँ तक होल्ड किया था, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं निकल गया था, मैंने कहा नहीं अभी जो है ना वो लॉस है। हालांकि ये दूसरा ट्रेड यहाँ पे भी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा था कि ये पहले मुझे डायरेक्शनल बाय से फिर मैं ट्रेड लूँगा। फिर आके जब ये आया तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई एफ वगैरह है, उसी के अंदर ये सारा सिस्टम बना है। उसी में अगर आप देखें, ये देखें ये वाला एफ था, इसी के अंदर ये एक जोन बना हुआ है, विक्स हैं, ये भी एक तरह के पी होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया ये ट्रेड, मैंने इसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया था, मैंने इसको इस एफ तक होल्ड किया। इसके बाद मैंने इस ट्रेड से आउट हो गया था। दो रीज़न थे आउट होने के, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये इस एफ पे आएगा। इस एफ पे क्यों आएगा? क्योंकि ये डिस्काउंटेड एरिया में था, लेकिन मैंने कहा यहाँ वहाँ पे इतनी अगर पिप्स मिल रही हैं तो इसको होल्ड करना जो है ना वो बेकार की बात है, खामखा होल्ड इसको नहीं करना चाहिए। ये देखें, मैं एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा था कि ये जो एफ है ना दोनों डिस्काउंटेड एरिया में थे, लेकिन मेरा ज़्यादा ये था कि ये इसी जोन पे आएगा और यहाँ से ये शायद रिवर्सल भी ले सकता है। क्यों ले सकता है मैं आपको वो थोड़ा रीज़न बता देता हूँ, वो आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि उसी ने ये इंटरनल जो है ना स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था कि इसी सेल को ज़्यादा जो है ना होल्ड किया जाए। हालांकि ये था। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे एक बाय थी, ठीक है, असल में मैंने देखी नहीं थी, मैं ऑफिस के काम में था कि क्या था, यहाँ पे एक बाय थी। क्योंकि ये जो हाई था, ये जो पी था ना, इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे जब आया तो देखो यहाँ से ये यहाँ तक मूव मिली है जो कैचेबल है, जिसको आप कैच कर सकते हैं। ये देखें, क्योंकि जब इस हाई पे आया तो इस हाई ने देखो किस तरह इसको रिएक्शन दिया है। रिएक्शन यानी इसको ये बताया कि भाई ये जो है स्ट्रॉन्ग जोन है। एक दफ़ा गया वापस आया, काफ़ी दफ़ा यहाँ पे कोशिश करता रहा, लेकिन फाइनली ये जो मूव थी, ये जो लास्ट वाली ये वाली मूव थी, तो ये जो है इसने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था। तो मैंने ये यहाँ से ले सकता था, मेरा ये था कॉन्फिडेंस कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। मैंने पहले ये हालांकि मार्क करके भी रखा हुआ था, लेकिन उस टाइम में अवेलेबल नहीं था। और दूसरा देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसी जोन ने ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे मेरा सेल होता, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रखता मैं, लेकिन मैं उस टाइम अवेलेबल भी नहीं था। हालांकि इसने दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, लेकिन यहाँ हाई तक, लेकिन उसने नहीं ली क्योंकि ये नीचे एफ पड़ा हुआ था। इसने एफ में वगैरह में कोई लिक्विडिटी नहीं ली थी। अगर देखेंगे तो ये जोन ये वाला तो ठीक है, सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लिया था। तो इसी से देखो, अगर जब ये एफ में आया तो यहाँ से भी रिएक्शन लिया था, लेकिन ये एफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बिल्कुल डाउन साइड था, यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऑर्डर लगे। और देखो उन्होंने ही ये पूरी मूव दी हुई है, ये पूरी की पूरी मूव दी हुई है, ठीक है। इस एफ की वजह से इसने होल्ड किया, इसने यहाँ पे इंटरनली ब्रेक करके, और फिर मेरी इस पर कोई एंट्री नहीं थी। रीज़न ये था, एक एंट्री में सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि खामखा बचा के मैं अपना पूरा प्रॉफिट वाला वीक जो है पूरा लॉस में कन्वर्ट कर दूँ, इसको छोड़ दूँ। और ये देखें यहाँ पे ब्रेक जब किया, क्योंकि ओवरऑल तो बियरिश था ना, तो उसी वजह से मैं इसमें बियरिश ही सेल ही देखना चाह रहा था। मैं पसंद कर रहा था कि यहाँ से या जो ये जो जोन बने हुए हैं ना, वहाँ से मुझे सेल मिल जाए। लेकिन एक ये जोन था, ये भी एक सेल जोन था, ठीक है। अगर यहाँ मुझे M15 में नीचे डायरेक्शन चेंज करके M5 पे आके मुझे कहीं पे वो देता अपॉर्चुनिटी, तो मैं उसी में सेल ही ढूंढता। सपोज़ अगर यहाँ पे आता ये कोई भी इस तरह की ये मूव बनाता, M15 में इसने ये किया सपोज़, और जब यहाँ पे आया और फिर M5 में आके कोई इसने सपोज़ कोई भी यहाँ पे कोई इंटरनल स्विंग्स बनाई होती है ना इस तरह M5 के अंदर या M1 के अंदर, M2 के अंदर, तो मैं पहले कोशिश करता वहाँ पे आके ये स्विंग या ऑर्डर फ्लो जो है इंटरनल लोअर टाइम फ्रेम वो फेल हो, फिर अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देता तो मैं यहाँ से सेल ही देता। लेकिन इसने इस तरह नहीं किया, और इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसी में फिर हाथ डालना भी मुश्किल था कि बंदा उसमें घुसे कहीं पे। एक सेल बाय में यहाँ से सोच रहा था करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको जाने देता। ये वाली बाय M5 में अगर देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, और मैं सोच रहा यहाँ से 100 पिप्स तो एटलीस्ट मिल जाएंगे। ये देखें, ये हाई लो पुश किया, फिर एक हाई,
ये स्ट्रक्चर ये और नीचे से इतना बुलिश चला आ रहा है। तो मेरा ये था कि मैं यहाँ से बाय लूँ, यहाँ तक लूँ या 100 पिप तक लूँ, लेकिन मैंने फिर नहीं ली। मैंने कहा नहीं लेता, तो मैंने ये बाय वगैरह नहीं ली, कुछ भी मैंने नहीं किया। अब चलते हैं BTC में बहुत अच्छी ट्रेड्स मिली थी, बहुत क्लियर ऑर्डर फ्लो था और बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी उसने प्रोवाइड की थी। तो वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर जिसने लास्ट वीक देखी होगी वीडियोस, तो वो यही जोन से जहाँ से मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक करे फिर वापसी पे उस पर आए, तो आप यहाँ से सेल ही प्लान करें। मैंने कहीं पे भी इसी में ये नहीं कहा कि आप इसमें बाय भी देख सकते हो। अगर आप देखो तो ये कितनी बड़ी खूबसूरत इसी ने एक इम्पल्सिव जो है ना मूव दी हुई है, और कोई भी हाई यहाँ पे इवन ना उसने ब्रेक किया है, ना उनको इसने मैनिपुलेट किया हुआ है, और वो अपने हाईज लोज की रेस्पेक्ट करते हुए नीचे ही आता रहा है। ठीक है, एक तो ये था। एक और ट्रेड था जो मैं चाह रहा था कि वो आपसे डिस्कस करूं, उसको मैं ब्रेक डाउन करूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड था जो यहाँ पे ये तो देखें ये हाई था। अगर लोअर टाइम फ्रेम में H1 में देखें, ये जब इसने ब्रेक किया और यहाँ पे तो यहाँ से एक सेल थी, लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं की, इसी वजह से यहाँ पे जब कैंडल क्लोज की दोबारा जब यहाँ पे देखो इसने सिर्फ SPY के ऊपर ये FVG की जो था वो फिल किया है, लेकिन कोई क्लोजिंग नहीं दी। फिर यहाँ पे M15 में देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग इसने की दी है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना बियरिश ब्लैक कैंडल, इसने ऊपर नहीं है, ये इस मूव का हिस्सा नहीं है, तो नहीं हिस्सा नहीं होगी। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्लोजिंग करके, बल्कि मैं इसको M15 में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जब हमारा लर्निंग चैनल है तो हम इसको देखना चाहिए कि ये प्रॉपर स्विंग है भी कि नहीं है। मैं एक्चुअली नहीं जाना चाह रहा था M15 में, और ज़रूर आप देखा करें लोअर टाइम में। ये देखें ये मूव जो है ना ये डाउन साइड ही हुई है। ठीक है, तो ये अगर लास्ट वाली जो ब्लैक कैंडल है ना ये देखो इसके नीचे ही है। तो ये जिसने पुल बैक वाली वीडियो देखी है तो ख़ास तौर पे ये उनके लिए, ये देखिए ये पुल बैक बनाया, ये ऊपर गई, ये एक तो यहाँ पे इसने M15 का ये पुल बैक बनाया था, और इसी के अंदर ये ही अपॉर्चुनिटी दी थी। दूसरा ये यहाँ वाला लो ब्रेक किया, फिर ये अपॉर्चुनिटी दी है M15 के अंदर। जब हायर टाइम फ्रेम के PI पे तो आप M15 और M5 पे ही प्ले किया करें। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फिर जब ये सारी चीज़ें, एक तो मूव्स थी और ट्रेड्स थे, फिर यहाँ पे आके देखें यहाँ पे ऊपर इसने कोई क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ ये लिक्विडिटी स्वीप की है इसने। जब इसको रिएक्शन दिया तो ये नीचे डाउन साइड इसने ट्रेड जो है वो ब्रेक डाउन कर लिया। मैं ये मेरे ख्याल में कल परसों का ट्रेड है ये। ठीक है, जब ये मैं यहाँ पे देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था अब यहाँ पे जाए और यहाँ पे आके मुझे कोई ऑर्डर फ्लो शिफ्ट दे तो मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा। लेकिन जब यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया तो यहाँ पे आके ये जो लो था ये वाला, इसी के नीचे जो है ना डाउन साइड कोई कैंडल क्लोज नहीं की थी। बाद में ये आके यहाँ पे क्लोज की। एक ट्रेड मैंने यहाँ से ली थी, एक मैंने ये ली थी लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन देखो H1 के अंदर कितना खूबसूरती से उसने मूव दी हुई है। M15 में चलते हैं, ये मूव थोड़ा डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें किस तरह पूरे ट्रेड ने काम किया है। अगर देखा जाए तो ये देखें यहाँ पे आके इसने लो जो है वो ब्रेक कर दिया था, ये वाला जो इमीडिएट लो था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया और ये कैंडल भी इसके नीचे क्लोज है। लेकिन मेरा जो ऑब्वियस यहाँ जो लो था वो ये था कि ये फेल हो। हालांकि आप जब विथ ट्रेंड देखते हो ना तो फिर ये जो इमीडिएट लो है वो कोशिश करें वो आप फेल हो जाए, वो उसके नीचे क्लोज हो जाए तो आप उस पर सेल ले सकते हो और जो है वो आपकी चलेगी सेल। ठीक है, लेकिन जब अगेंस्ट द ट्रेंड देखें तो फिर इसी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें। फिर वो जो लोएस्ट पॉइंट है जो स्विंग वाला ट्रेड होता है यानी वो लो होता है उसी को फेल होने दें फिर करें। क्योंकि ये मैं लो क्यों कह रहा था, ये वाला देखें यहाँ पे जब M15 में था ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करी, लेकिन इसके ऊपर आके कैंडल क्लोजिंग कर ली है तो वो एक टाइप 1 देखा था। क्योंकि देखो एक इंटरनल जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इंटरनल होता है, इंटरनल के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने डिटेल में चीज़ें पढ़ी हुई तो वो आप उसको समझ जाओगे, कोई इतनी मुश्किल चीज़ होती नहीं है। ये देखें ये इसने M5 में ये जो है वो लो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे आके ये वाला क्लोज कर लिया। अच्छा, मैंने ये ट्रेड जो है वो बेसिकली यहाँ से ली हुई थी।
ठीक है, क्योंकि इसने M5 में मुझे जो है ना वो डायरेक्शन दे दिया था पीछे से ऑलरेडी, क्योंकि देखो ये M5 में ही वो स्ट्रक्चर ब्रेक करता आ रहा है। तो इसने ये फाइनल जो ब्रेक किया है वो ये वाला है कि यहाँ पे किया ब्रेक, ये यहाँ पे लेके यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो है वो ट्रेड जो है ओपन कर ली। लेकिन मेरा एक और ख्याल था कि मैं ज़्यादा इस ट्रेड को होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि M15 ने यहाँ पे क्लोज़ नहीं की थी। तो मैंने यहाँ पे जो ये POI है, ये जो 11800-200 प्राइस है, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दी थी। कोई 70-80 पिप्स बने थे, मैं उस 70-80 पिप्स में ही आउट हो गया। रीज़न ये कि आप जो है ना इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप इतना ही प्ले करें, और अगर इस तरह के जोन्स हैं तो ठीक है। फिर यहाँ पे आया तो जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ पे भी ये मेरा POI था। ये POI क्यों स्ट्रॉन्ग था? अगर M15 का ही है, बेसिकली मैं M5 में डिस्कस करूँगा थोड़ा इसको, ताकि आपको एक आ जाए। ये यहाँ पे देखो कोई कैंडल ये क्लोजिंग नहीं हुई थी, ये भी क्लोजिंग नहीं हुई थी, इस कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं हुई थी। यहाँ पे अगर आप थोड़ा आके जूम इन करें तो देखो यहाँ पे आके इसने कैंडल क्लोजिंग दी है। और कैंडल क्लोजिंग किसने करवाई है? ये इस जोन है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक आउटर ब्लॉक है ना, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली हुई है, इसको इसने इनगल्फ किया हुआ है इस वजह से। और क्यों ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, एक्चुअली मैं वो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें ये जो आपका जोन है ना, ये वाला जहाँ पे मैंने ये वाला हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग जोन था। इसी जोन ने देखो, यहाँ से डिस्कस करना चाहूँगा, इसी जोन ने देखो अगर M5 के अंदर जो लो मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखो इसने एक ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये भी किया है, ये भी ब्रेक किया हुआ है, यानी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद देखो जब ये आया तो भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ये भी नहीं ब्रेक कर पाया, ये भी ब्रेक नहीं कर पाया। फाइनली इस मूव ने जो ना इसको ब्रेक किया। अब क्या हुआ है, जब ये इतना स्ट्रॉन्ग था, इतनी रेंजेस के बाद जो है, रेंजिंग के बाद जो है ब्रेक हुआ है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो इसने आगे ये इसको ब्रेक कर लिया। अब इसको ब्रेक करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, जो इसको ब्रेक करेगी वो मूव स्ट्रॉन्ग ही है। देखिए ये डायरेक्ट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, ये कोई भी मूव जो है ना इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर पाई। जो लास्ट मूव है ना इसी के अंदर, जिसी में बाय और सेल कैंडल दोनों है, वो ये जोन था। अगर किसी ने सप्लाई डिमांड पड़ी होगी ना, जो बेस रैली होती है या रैली बेस वो रिट्रेसमेंट होती है, तो उसको पता होगा। ये देखें, ये एक तरह की रैली, ये जो है वो बेस, फिर ये रैली बनी है, फिर ये बेस बना है, फिर ये रैली बनी है, ठीक है। तो इसने आके इसको ब्रेक कर लिया। तो मेरा एक ये था कि मैं यहाँ से बाय लूँ, लेकिन मैंने वो नहीं ली थी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मुझे वो कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिली। लेकिन जब देखो ये यहाँ पे आई है ना इसी जोन के अंदर, ये वाली मूव देखो, इसी ने आके क्या किया है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये M5 के अंदर देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ये इंटरनली स्ट्रक्चर, लेकिन इसको ब्रेक कर लिया। हालांकि मेरा यहाँ पे मूड था, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली है, ये पूरी ये लॉस, ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसी को भी लिया हुआ है, और फिर जो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया है। तो मेरा ये ख्याल था कि मैं यहाँ से जो है ना बाय लूँ डायरेक्ट M1 M2 में देख के, और ये वैलिड था। हालांकि यहाँ से 70-80 पिप्स चले थे, लेकिन था ये कि अगेंस्ट द ट्रेंड था, मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने ट्रेड नहीं ली। बाद में ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग था। मेरा ये दूसरा ख्याल था कि यहाँ पे आके M15 के अंदर इसी के ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर मैं यहाँ से बाय प्लान करूँगा। वो हुआ नहीं, लेकिन और कैंडल क्लोज हुई नहीं है M15 में, जो मैंने आपको दिखा दिया वो एक यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हुई है। फिर जब ये वापस आया यहाँ पे, क्योंकि ये फिलिप जोन था ये वाला, इसी पे जब आया तो इसने इसको रिएक्शन दिया, अप गई। लेकिन फिर इसने यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक किया, लिक्विडिटी ली, इसने आके यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया। और M15 में जो कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही थी वो इसी जोन ने की यहाँ पे आके। तो फिर दूसरी जो ट्रेड बनी थी, अगर M15 में देखें जब यहाँ पे तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया था, ये यहाँ पे FEG है, ठीक है। यहाँ से एंट्री थी मेरी, यहाँ से मैंने एंट्री ली है लो तक, इसको मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया। जो लेफ़्ट पे लो है मैंने यहाँ तक एंट्री ली, इसी को मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसी तरह है, असल में बताने का मकसद ये थॉट प्रोसेस क्या। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री क्यों ली? क्योंकि इसने कोई भी M5 के अंदर, M15 के अंदर बीच का कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हुआ है, कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हुआ है। हाँ, सपोज़ अगर ये यहाँ पे देखें, ये इस तरह के मूव है,
अगर ये इस तरह करके कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह ब्रेक करता ना, तो मैं इस पर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता। जिस तरह जब मैंने अभी एंट्री ली हुई है, मैं उसी में ये करता कि यहाँ पे भले ये आए, चाहे वो इस तरह करके कोई भी, यानी इसको ब्रेक किए हुए बगैर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, भले यहाँ पे विक भी अगर दे देती तो भी ये देता, तो फिर मैं इसको एंट्री लेता। अगर ये सपोज़ ये विक ऊपर आ जाती ना इसके ऊपर, और कैंडल क्लोज होती नीचे आके इसी हाई के नीचे, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मुझे नीचे डाउन शिफ्ट देता, तो फिर मैं इसमें एंट्री लेता, क्योंकि वो एक क्लियर एंट्री होती है, वो एक लॉजिक है। क्योंकि मुझे लगता है जो एल्गोरिथम है ना, वो इसी तरीके से सेट किए हुए हैं। तो एक ये मेरा ट्रेड था जो मैं चाह रहा था आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूं। दूसरा मेरा ट्रेड सर यहाँ पे था, ये देखो यहाँ पे 15 में बना था, ये POI तो था ही था, लेकिन इसी में आके यहाँ से शायद मेरी एंट्री नहीं, ये वाली थी, रात की एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से डायरेक्ट पहले प्लान कर रहा था, फिर मैंने देखा कि नहीं, पहले इसको जो है, जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि पहले इस ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट होने दें। इंटरनल ये स्ट्रक्चर है, मैंने पहले इसको जो है ना ब्रेक होने दिया, फिर जब यहाँ पे दोबारा वो वापस आया ना, देखो कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर M15 के अंदर फिर नहीं आ रहा जिसने ये नीचे ब्रेक किया हुआ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट आई दोबारा ट्रेड, तो देखो उसी के अलावा यहाँ पे आप देखो तो इसी M5 के अंदर भी कोई भी इंटरनल उसी तरह स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। इसीलिए जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड आई, ये मार्केट आई, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले ली थी। लेकिन कहाँ तक? नीचे FVG तक, ठीक है, और नीचे ये डाउन यहाँ तक। बस मैंने इसके आगे इसको ट्रेड को होल्ड नहीं किया। क्यों? उसके रीज़न है, देखें यहाँ पे कोई भी कैंडल जो है ना, यहाँ तक कोई भी कैंडल जो थी क्लोज नहीं थी। मुझे ये लगा कि पॉसिबल है नीचे लेफ़्ट साइड पे वीकली FVG है, ऐसा ना हो कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करके, क्योंकि लोज हाई लिक्विडिटी होते हैं, और ये फिर जो है वो ऊपर चल पड़े। नंबर 1 मेरा जो थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, मैं इसको सबको रिमूव करता हूँ क्योंकि मैंने इसको काफ़ी जगह पर रखा हुआ था आप लोगों के लिए, तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया था। नंबर 1। नंबर 2, ये जो FVG पड़ा है ऊपर, इसी को लिए बगैर डाउन ट्रेंड आ रही थी। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि ये जो है वापस FVG को लेने आए, लेकिन मैंने इस लो तक ट्रेड ली, ये जो लो है उसके बाद मैंने क्लोज की। नंबर 3, जो मेरा और एक थॉट प्रोसेस था कि ये वापस क्यों आ सकती है, क्योंकि इसको इसने लो लेना था, ऊपर FVG छोड़ के आ रही थी। अच्छा, मेरा जो टारगेट था माइंड में, वो आपको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किस तरह मैं टारगेट एक्चुअली देख रहा था, क्योंकि वो FVGs नीचे थे, लिक्विडिटी नीचे थी, सारी चीज़ें नीचे पड़ी हुई हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि मैं इस ट्रेड को पहले जो है ना, यहाँ तक मैं होल्ड करता हूँ, 11-12 तक, ये वाला M4 का, हाँ यहाँ तक। एक ये था, सो मैं 11 तक या 12 तक, बल्कि ये 11 तक ही था, 11,900 था, ठीक है। मेरा ये था कि मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा, यहाँ से फिर ये रिएक्शन देगा, थोड़ा बहुत ज़रूर देना चाहिए, पॉसिबल है नाम भी दे, लेकिन इसको वापस जो है वो रिएक्शन पॉसिबली दे सकता है। तो ये चीज़ें थी, किस तरह वो चीज़ों को मिलाना है, किसी तरह उसको अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। काफ़ी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, ख़ासतौर पे शायद फ्लिप जोन जो डिस्कस किया, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। आप उसको पढ़ें, स्टडी करें, डिटेल में देखें, और ये इस तरह की वीडियोज़ में बनाऊंगा। आई होप कि आपको बहुत मदद मिलेगी और आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा कि किस तरह दूसरा ट्रेडर देख रहा है और चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रेड पसंद आएगी, और बाकी मैं जिस तरह वो प्लान कर रहा हूँ वो आपको मैं बता दूँगा किस तरह चीज़ें। अभी ये स्ट्रक्चर ये इस तरह है, ये भी आपको मैं बता दूँ। अगर इसमें ट्रेड देखना है तो किस तरह देखने, इसी के अंदर देखना है, ये वाले जोन है, ठीक है। ये FVGs इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट है। अगर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है और कोई चीज़ें हैं, तो अब इसी के अंदर ट्रेड रहेगा आपका, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हुई है। इसको जो है ना, जो भी आपकी इसके 50% पे आ जाए ना रिट्रेसमेंट के बाद, ये हाई स्विंग हाई, ये है आपकी इंटरनल अभी तक, ठीक है। इसी के अंदर अगर यहाँ से रिवर्सल है, या अगर ये नीचे भी आ जाती है स्विंग, तो ठीक है, इसी के अंदर जो भी इसी के ऊपर FVGs अपना ये जो PDR है, ठीक है, डिस्काउंट प्रीमियम अगर जोन में आ जाएं, ये प्रीमियम जोन कहलाता है, ठीक है। इसी के जो भी अंदर FVGs हैं वो आपके काम के, वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, चीज़ें देखें, आप सेल करें। अगर H1 के अंदर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर लेता है सपोज, तो देन बी केयरफुल,
अगर उसी में फिर आप कोशिश करेंगे, अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी फिर देता है तो आप कोशिश करेंगे कि फिर उन पे आप बाय भी देख सकते हैं। सपोज़ ये वाला स्विंग हाई या ये वाला जो है ना ये हाई है, ये ब्रेक कर देता है ना ऊपर अच्छे तरीके से, तो फिर आप बाय देख सकते हो इस जोन पे, यहाँ इस जोन तक ये देख सकते हो। ज़्यादातर कोशिश करें ये 50% तक शायद वापस आएगा, और ये जो जोन से ये आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कहीं पे फिर शिफ्ट स्ट्रक्चर देखें प्रॉपरली, फिर आप इसमें एंट्री हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी, बहुत लर्निंग देगी। तो थैंक यू वेरी मच फर्दर, एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीक विथ समवन गुड एजुकेशनल लर्निंग मटेरियल, और कोई नई चीज़ सीखेंगे। अब फर्दर मैं अपने चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो मैं करके फिर से मैं स्टार्ट कर लूँगा बाकी वीडियोस। थैंक यू सो मच।